हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इस बार 2026 में यूपी कैडेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, अपने जो बीबीएससी और एएच वाले स्टूडेंट हैं। और साथ में आगे आगामी आपकी जो काउंसलिंग आने वाली है, आपके बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और उसके अलाइड साइंस जो भी आपके बीटेक कोर्स है उन सब की, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो प्लीज़ ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ठीक है। फिलहाल अभी आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन लोग के लिए है जो अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, अभी तक हैं, मतलब कर रहे हैं बीबीएससी और एएच के लिए, ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपी एकेडमिक प्रोसेस आता है स्टेप अपग्रेडेशन का। नाम सुने होंगे और थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको होगी यूपी कैडेट के बारे में। तो ये क्या होता है, किनको करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, कब करते हैं, ये सब चीज़, तो यही सब चीज़ आज जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एग्री वाइस ये वाला पे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले अदर नोटिफिकेशन समय से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा समय से आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और मिलता भी रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बंदे से सॉरी बोलना चाहता हूँ यार। थोड़ा सा मुझसे सुबह आप लोग एक बंदे ने मैसेज किया था कि भैया मुझे अपग्रेडेशन करना है, क्या मुझे उसके लिए जो है कि सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये जैसे कल कटेगी आपकी 6 तारीख को, तो वो पेमेंट करना है कि नहीं। तो भाई कर देना, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा टाइपिंग में गलत बता दिया हूँ कि आपको नहीं करना है। ध्यान रखना भाई, अगर जो लोग भी जानते हो उसको, और नाम तो नहीं याद है मुझे, बट चलो अगर वो सुन रहा होगा तो समझ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना। खासकर मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ भाई कि आप लोग जो है कि आप पेमेंट कर देना, ठीक। चलो अब बात करते हैं और अच्छे से समझ लो तो वहीं पर मैं ये बात बता दूंगा। सबसे पहले अपग्रेडेशन होता क्या है, ठीक। सपोज करो जैसे कि मैं मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में एज अ, मान लो बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ कि मुझे हॉर्टिकल्चर फिर बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया एनडी में, ठीक। या फिर मुझे हॉर्टिकल्चर मिल गया एनडीयूटी में, ठीक है। तो यार मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे रैंक थोड़ी सी ठीक ठाक मतलब है, नेक्स्ट काउंसिल में ट्राई करते हैं, हो सके तो मुझे अदर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि सपोज करो मुझे मेरठ यूनिवर्सिटी में चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, शायद मिल जाए, ठीक। तो मुझे अपनी सीट को अपग्रेड करवाना है दूसरे कोर्स में, दूसरी यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो इसको जो ये स्टेप है इसे बोलते हैं अपग्रेडेशन, यानी कि अपना जो है कि सीट या फिर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र मतलब करवाना दूसरे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये किनको करना चाहिए? सिंपल सा, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, जिनको सीट आवंटित हो गई है, जिनको सीट मिल चुकी है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। तो क्या ज़रूरी है सभी को करना? नहीं, जिनको ज़रूरत है भाई, जिनको लगता है कि नहीं यार मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दूसरे यूनिवर्सिटी में दूसरे सब्जेक्ट में जाना है, मुझे हॉर्टिकल्चर मिल गया, मुझे एग्रीकल्चर में जाना है और मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए फटाफट सब स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले साइड में देखो, मैं ये अपना जो है कि स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये आपके यूपी कैडेट की जो बुलेटिन है उसमें पेज नंबर आपके 55 पे है, ठीक है। तो अपडेशन क्या है? सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले देखो, आपका जैसे कि आज बीबीएससी वालों का आज 5 तारीख है, कल उनका सिक्योरिटी फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी फीस यानी कि अगर आपको सीट मिल चुकी है, यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, सपोज करो कि आपको बीबीएससी मिला है, यहाँ पर एनडी में मिल चुका है, बट आपको लेना है मेरठ में, ठीक, ट्रांसफ़र करवाना है मेरठ में, तो क्या करोगे उसके लिए? या फिर मुझे सपोज करो फ्यूचर में आपका जो काउंसलिंग होगा बीएससी का, तो सपोज करो आपको हॉर्टिकल्चर मिल गया एनडी में, आपको ट्रांसफ़र करवाना है सीएसए में या फिर बांदा में एग्रीकल्चर में, तो कैसे क्या करोगे? वही सब स्टेप है, इसमें जानते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, मतलब ज़्यादा क्या, आपको मैं फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट सेकंड समझा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद और स्टेप पढ़ लेना अच्छे से, मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये लिखा है कि सबसे पहले जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई, आपका रिजल्ट आएगा ना कि आपको इस यूनिवर्सिटी में ये सीट मिली है, ठीक, कि आपको ये सीट फ्री सीट यहाँ पर ये मिली है, तो या फिर आपको फ्री सीट मिली, आपको पेड सीट मिल गई है, तो आपको फ्री सीट में कन्वर्ट करवाना, हर एक चीज़ हो जाता है अपग्रेडेशन में। अगर होगा मतलब पॉसिबल खाली होगा सीट तो सिंपल सा, जैसे कि आपका रिजल्ट आया यूनिवर्सिटी का कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल चुकी है यहाँ पर ये सीट, ठीक, इस कैटेगरी की। अब नहीं लगता है कि यार आपको
मुझे ट्रांसफ़र करवाना है दूसरे में, तो क्या करोगे, अपना जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है वो जमा करना है। जानते हो 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जमा होती है जब आपकी रिजल्ट आती है, यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है तब। तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब हो जाएगा। देन उसके बाद ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अपलोड करने के बाद वो हो जाएगा। ठीक, 5,000 रुपये आपको जो है कि पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट कर दोगे तो आपका जो सिक्योरिटी फीस है वहाँ पर जमा हो जाएगा, तो आपका जो सीट है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको जो उसमें अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड नहीं करना है। ध्यान से सुनना, जो आपको अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड नहीं करना है। और साथ में आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है फर्स्ट काउंसलिंग में, आपको उस यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने भी नहीं जाना है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो, अपग्रेडेशन अप्लाई कब करोगे, जब आप 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा कर दोगे, वहीं पर आपका अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी आएगा। ठीक, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपग्रेडेशन करना है तो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप कर दोगे, फिर आप वहाँ से अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हो रही है, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग के लिए। फिर क्या करना है, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो फिर आपका जब नेक्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगा, यानी कि सपोज करो कि अब मुझे बीबीएससी मिल चुका है और मैंने सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये पेमेंट कर दी है इस यूनिवर्सिटी में, मतलब मुझे ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी। ठीक, समझ गए। अब सपोज करो सेकंड काउंसलिंग में जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको फिर से वही लॉगिन, अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक, आपको बस चॉइस फिलिंग में आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई, जो सब्जेक्ट आपको अलॉट हुआ है, बस उसको ना प्रेफरेंस भर के आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए और जो कैटेगरी, जो मतलब जो सीट, जैसे कि आपको अगर पेड है तो आपको फ्री चाहिए तो वहाँ पर वो अप्लाई कर दो। ठीक, वो चॉइस फिलिंग भर दिए, फिर से पूरा स्टेप वही रहेगा, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, रिजल्ट आने के बाद उसमें आपको बताएगा अगर आपको अलॉट होगी। ठीक, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, जैसे कि आप लोगों ने अगर अपग्रेडेशन में अप्लाई किया, अगर आपको अपग्रेडेशन का लाभ मिल गया, आपको अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई, आपको जो चाहिए था, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड काउंसलिंग में जो यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग का जो डेट आएगा कि इस तारीख को आपको यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग करनी है, तो उस तारीख को आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट लेकर उस यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने जाना होगा। उससे पहले आपको, जब आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी तो आपको वहाँ पर 5,000 रुपये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपने पहले ही 5,000 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। ठीक, तो वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना होगा और आपको बस वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको सीधे अपना मतलब वहाँ पर ऑप्शन शो करेगा अगर आपको अलॉट हो जाएगी तो। ठीक, तो आपको सीधे वहाँ से डाउनलोड करके आपको जो भी अलॉट यूनिवर्सिटी हुई, जो आप चाहते थे, वहाँ पर जाके आपको एडमिशन अपना रिपोर्टिंग करके, मतलब पूरा अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर अगर गलत हुआ यूनिवर्सिटी के रिपोर्टिंग के टाइम, तो आपका जो है कि एडमिशन प्रोसेस पूरा कैंसिल। ठीक, और ये बात का ध्यान रखना, अपग्रेडेशन का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा, सब इस पूरे लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओनली केवल एक बार, अगर आपको एक बार यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई अपग्रेडेशन के थ्रू, तो दोबारा आपको फिर अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है अपग्रेडेशन में अगर आपको बेनिफिट, तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट, मतलब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपग्रेडेशन के बारे में। अब उसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि भैया हमको अपग्रेडेशन में सीट नहीं मिलती है। ठीक, हमको अपग्रेडेशन में सीट नहीं मिलती है, हम नेक्स्ट में भी ट्राई करते हैं, अपग्रेडेशन फिर से अप्लाई कर देते हैं, नहीं मिलती है, तो क्या करें। तो अगर आपको फर्स्ट में ऐसे सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको अपग्रेडेशन में सीट नहीं मिली, तो आप थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। और अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता है, तो आपको जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको रिपोर्ट आपकी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी, तो थर्ड काउंसलिंग के टाइम जो उसका यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग का जो लिस्ट आएगा कि इस तारीख को आपको यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग करनी है, उस डेट को आपको जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी, जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ था, उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको उस डेट के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये है अपग्रेडेशन का प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कि मतलब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो शॉर्ट में मैंने बता दिया, आपको समझ में बस आ जाए। ठीक है, वही देखो यहाँ पर थर्ड में लिखा है कि यदि अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है, तो वह बेहतर कोर्स के लिए अगले राउंड में काउंसलिंग में अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक, प्रथम काउंसलिंग में जब प्रथम काउंसलिंग में आपकी जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको अपग्रेडेशन अप्लाई कर मतलब
करना है या फिर कर दिए हो तो। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद वहाँ पर आपका लिखा है वही 50वां पॉइंट आपका लिखा है कि अगर आपको अपडेशन नहीं करना है तो आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट मिली है, जो यूनिवर्सिटी मिली है, वहाँ पर जाकर अपना सिक्योरिटी फीस जमा करो। सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उस यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने जाओ। ठीक, ये हो गया। देन उसके बाद 6 पॉइंट पे लिखा है कि अपडेशन है तो अभ्यर्थी को प्रवेश से छोड़कर अपडेशन की चॉइस फिलिंग देना होगा। यदि अपडेट नहीं होता है तो जिस पाठ्यक्रम में था उसी में प्रवेशित रहेगा। सिंपल सा अपना 6 पॉइंट भी वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपका अपडेशन देते हो, अगर अपडेशन नहीं होता है तो आपका जो फर्स्ट काउंसिल में जो आपको सीट अलॉट थी, जो यूनिवर्सिटी अलॉट थी, वो आपका फिक्स रहेगा क्योंकि आपने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिए हैं। ठीक, और देखो 7वां पॉइंट आपका यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर आप जैसे अपडेशन अप्लाई करते हो, ठीक, आपका अपडेशन हो भी जाता है और आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे तो फर्स्ट में ही जो है कि सीट ले लेना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका अपडेशन हो गया, आपको आपने जो प्रेफरेंस भरा था सेकंड काउंसलिंग, आपको यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में आप एडमिशन नहीं ले सकते और आपकी जो फर्स्ट वाली सीट है, फर्स्ट काउंसलिंग जो आपको सीट मिली थी, वो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और आपसे जो ऊपर वाले जो रैंक होगा, जो स्टूडेंट आएगा, उसको वो सीट दे दी जाएगी सेकंड काउंसलिंग में। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। देन उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी को अपडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला वहाँ पहुँच कर रिपोर्टिंग करनी होगी और यदि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपडेटेड सीट व प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वो ये अपडेशन की सीट। ठीक, तो आपका जो 8 पॉइंट लिखा गया यहाँ पर, वो लिखा गया है कि अगर आप अपडेशन आपका जैसे हो जाता है, ठीक, उसके बाद भी आप रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हो तो आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट आपको मिला था और आपका जो सेकंड आपका जो अपडेशन के बाद जो सीट मिला है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना और अगर आपको अपडेशन करना है तो समय से कर देना अप्लाई। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट आपका है 9th में लिखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन काउंसलिंग में अपडेशन का लेना चाहता है, जैसे कि उन्होंने मतलब एडमिशन ले लिया, उसके बाद उसे अपडेशन करवाना है बाद में, तो ऑफलाइन काउंसलिंग में जाकर अपडेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक, और ऑफलाइन मतलब वो तो बात की बात है, फिलहाल अभी बस इतना जान लो कि आप ऑफलाइन में भी जाके आपको मेन अपने जो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वहीं पर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, तो आपको बांदा यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर अपना प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बाकी अपना 10th 11th ये सब प्रोसेस पढ़ लेना। ठीक है, वही सब सिस्टम है ऑफलाइन वाला कि आपको ऑफलाइन में वहाँ पर जाके अपडेशन जो कि करवाना पड़ेगा। और लास्ट में लिखा है कि विशेष काउंसलिंग के दौरान ये देखो इंपॉर्टेंट खासा है 12 अपना 12 नंबर 12th की विशेष काउंसलिंग, यानी कि आपकी जो स्पेशल काउंसलिंग होती है लास्ट में एकदम होगी, या तकरीबन वो तुम्हारा चल जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास चल जाता है, हर साल में ऐसा ही जाता है, देखते हैं इस बार कब जाता है। तो लिखा है कि विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपडेशन का लाभ लेता है, ठीक, तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी का सीट रिक्त होगी, ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करके रैंक के आधार पर उसे नीचे वाले जो रैंक है उसको भर दी जाएगी। तो ये ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपको जैसे कि ऑफलाइन जैसे आपको सपोज करो पेड सीट मिला है तो आप लोग उसको फ्री सीट में भी ऑफलाइन में भी कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये पूरा स्टेप आपका है, मतलब इसको पढ़ लेना अच्छे से, बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो ये ओवरऑल पूरा अपडेशन का प्रोसेस था। ठीक, एक बार समरी अच्छे से कर लेते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जैसे आपका सीट अलॉट हो जाता है उसके बाद आपको 5,000 रुपये पेमेंट करनी है और आपका डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको 5,000 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपको अपडेशन लेना है तो, नहीं लेना तो आप जो करना, अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करके जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वहाँ पर जाकर आप लोग रिपोर्टिंग करके एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लो। देन अगर जिसको अपडेशन करना है तो भाई 5,000 रुपये पेमेंट करके आपकी सिक्योरिटी फीस, आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है, आपको अपडेशन के लिए अप्लाई करके छोड़ देना है। नेक्स्ट काउंसलिंग में आप लोग आओगे, फिर से आपको लॉगिन करके आपसे फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, पूरा स्टेप फिर से होगा, आपको रिजल्ट फिर से आएगा। अगर आपको अपडेशन मिलता है तो आपको फिर उस यूनिवर्सिटी में जाकर उसका जो है कि अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके, अगर आपको सेकंड काउंसलिंग आपको अपडेशन के थ्रू सीट मिलती है तो,
ठीक, उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके और समय से जो आपको डेट दी गई थी उस डेट के अंदर आपको जाके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा। ठीक, अगर नहीं करते हो एडमिशन प्रोसेस पूरा तो आपको फर्स्ट और सेकंड में जो भी सीट आपको मिली थी सबके सब कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस थी अपग्रेडेशन की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़ के समझ लेना, बाकी मैं जितना समझा दिया हूँ काफ़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जिनको भी अपग्रेडेशन करना है 5,000 रुपये पेमेंट अपना करके तभी आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे अपने इसी यूपी कैडेट से रिलेटेड या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जल्द ही। तो धन्यवाद सभी का एंड तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ अपने जो भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करना अगर जिनको भी अपग्रेडेशन का लाभ लेना है या फिर उसको अपग्रेडेशन के बारे में मालूम नहीं है। ठीक, तो चलते हैं, धन्यवाद सभी का, फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही।